Hello bachcho, let's read this question. The question says the gas constant has units. Option A liter atmosphere per Kelvin per mole. Option B liter atmosphere inverse Kelvin inverse mole inverse. Option C is atmosphere centimeter cube Kelvin inverse mole inverse and option D is erg Kelvin inverse. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास गैस कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, हम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन का यूज करेंगे। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन कौन सी होती है बच्चों, हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, लेकिन हम इससे हमारी यूनिट्स को इजीली निकाल लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे हमारी यूनिट्स को इजीली बता सकते हैं। कैसे बच्चों, समझते हैं। यहाँ पी क्या होता है, हमारे पास प्रेशर होता है। पी क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है। प्रेशर को आप किस में देख सकते हो बच्चों, आप इसको बच्चों एटमॉस्फेयर में ले सकते हो, या फिर आप इसको बार में ले सकते हो, टॉर में भी ले सकते हो। इसकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं बच्चों, पास्कल में ले सकते हो आप इसको, एक्सेट्रा। अगर हम बात करें हमारे पास वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारी वी से डिनोट करते हैं और ये होती है वॉल्यूम। अब बच्चों वॉल्यूम किस में हो सकती है, हमारी लीटर में हो सकती है, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हो सकती है, मीटर क्यूब के अंदर हो सकती है हमारे पास बच्चों। और हमारे पास किस में हो सकती है बच्चों, ये हमारी हमारे एमएल के अंदर हो सकती है, सीसी के अंदर हो सकती है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब अगेन। तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम की। सिमिलरली हमारे पास जो हमारा एन होता है, एन की यूनिट क्या होती है, एन होते हैं हमारे पास मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। और इसकी यूनिट क्या होगी, हमारे पास मोल। अगर हम बात करें टी की, तो टी होता है हमारे पास क्या बच्चों, टेम्परेचर। क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम किस में लेके चलते हैं बच्चों, केल्विन में लेकर चलते हैं। तो हमारे पास देखते हैं यूनिट हमारी आर की क्या बनेगी। हमें तो यूनिट किसकी चाहिए बच्चों, इस आर की चाहिए। ये आर ही तो होता है हमारा कौन, गैस कांस्टेंट। हमें इस आर की यूनिट निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीवी अपॉन एनटी अगर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, ये हमारे पास एक रिलेशन है जिससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसको भी समझते हैं। अगर हम बात करें पी, पी होता है प्रेशर। प्रेशर को किस में ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर में ले लीजिए। वॉल्यूम आप लीटर में ले लीजिए, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी यूनिट मोल, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की यूनिट आ जाएगी। ये हमारे पास क्या देगा बच्चों, यूनिट ऑफ आर। अगर हम यूनिट ऑफ आर की बात करते हैं तो ये बन जाएगी बच्चों एटमॉस्फेयर। लीटर को पहले लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। मोल ऊपर जाके बन जाएगा मोल इनवर्स, केल्विन ऊपर जाके बन जाएगा केल्विन इनवर्स। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनिट ऑफ आर। तो ये हमें किसी ऑप्शन में दी है, हमारे ऑप्शन ए में मिली है, तो एयरफोर ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन में एटमॉस्फेयर इनवर्स दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। बच्चों एटमॉस्फेयर इनवर्स नहीं था, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो उसमें एटमॉस्फेयर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। क्या ये यूनिट सही हो सकती है बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि हम लीटर की जगह क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं। हमारे पास वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये भी हमारे पास क्या बन सकता है, यूनिट बन सकती है ऑफ आर। आर की यूनिट की बात चल रही है तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाली यूनिट में हमें यही दिया गया है, तो ये वाली बात सही है। डी में हमें दिया है अर्ग केल्विन इनवर्स। अब बच्चों जो अर्ग होती है एनर्जी की यूनिट होती है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास 1 लीटर एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 101.325 जूल के इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास ये। दैट मीन्स हमारे पास लीटर एटमॉस्फेयर को हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लीटर एटमॉस्फेयर की जगह अगर यूनिट की बात करें स्पेसिफिकली, तो लिख सकते हैं लीटर एटमॉस्फेयर की जगह यहाँ पे जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। दैट मीन्स जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, आर की यूनिट बन जाएगी। ये भी यूनिट ऑफ आर बन सकती है। ये जो जूल होता है बच्चों, जे से कौन है, जे मीन्स जूल है। जूल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल को अगर आपको अर्ग में कन्वर्ट करना हो तो 1 जूल हमारे पास 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। दैट मीन्स आप जूल की जगह अर्ग भी लिख सकते हो, दोनों ही यूनिट एनर्जी की हैं। तो यहाँ हम अर्ग भी लिख सकते हैं, अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ आर। यूनिट ऑफ आर। तो हमारे पास ये यूनिट्स भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती है, और हमने जो पहले यूनिट्स देखी वो भी हो सकती हैं। तो हमें अलग अलग यूनिट इस तरह मिल सकती हैं। बार रख देंगे तो भी एक यूनिट बन जाएगी एटमॉस्फेयर की जगह।
तो हमारे पास अगर आप ऑप्शन डी को देखोगे, अर्ग केल्विन इनवर्स दिया है लेकिन मोल इनवर्स नहीं दिया, तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही होता। हमारे सिर्फ यहाँ दो ही ऑप्शन सही हैं, विच इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।